हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टू डायमेंशनल अरे। टू डायमेंशनल अरे, अगर हम टू डायमेंशनल अरे की बात करें तो सबसे पहले इसके सिंटेक्स की बात करते हैं। सबसे पहले होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप, उसके बाद होता है अरे नेम। डेटा टाइप अरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं जैसे देते हैं, उसके बाद न्यू डेटा टाइप। न्यू डेटा टाइप, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। पेस्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, न्यू के बाद वाला जो है, न्यू के बाद वाला जो है, इसको मैं यहां से कट करता हूँ। अब ये कहला गई अरे का डिक्लेरेशन, और ये होता है अरे का क्रिएशन। अरे का क्रिएशन आप एक लाइन में, दो लाइन में ऐसा भी कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो। आपने एक लाइन में डिक्लेयर कर लिया, अंदर जाके आपने क्रिएट कर लिया। नॉर्मली कभी भी ना सेकंड स्टेप ही फॉलो की जाती है। वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे भी, कैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यूज किया जाता है। अब थर्ड कैसे कर सकते हैं आप, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हैं इसको यहाँ से हटा दो और उसको यहाँ पुटअप कर दो तो भी चलेगा, कोई गलत नहीं है। और इसी स्टेप को आप ऐसा भी कर सकते हो। आप जाओगे, ये अरे का, ये अरे का कहलाएगा, ये अरे का कहलाएगा डिक्लेरेशन, और उसके बाद फिर अरे का क्रिएशन होगा। तो बस ये न्यू कीवर्ड से यहाँ तक कॉपी कर लो। अरे नेम इज इक्वल टू, इसको पेस्ट कर दो। इस तरह से आप देख सकते हो। फाइनली इस तरह से ये चार तरह से आप कर सकते हो। तो अगर मैं बात करना चाहूँ, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये कहलाता है अरे। अरे डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन। अरे डिक्लेरेशन एंड इसको बोला जाएगा क्रिएशन, और इसे बोला जाएगा यहाँ पे जो आप देख रहे हो अरे। अरे डिक्लेरेशन ये कहलाएगा अरे क्रिएशन। अरे डिक्लेरेशन, और ये सेकंड जो लाइन देख रहे हो ये कहलाएगा अरे क्रिएशन। और ये जो देख रहे हैं आप ये कहलाएगा अरे सेम डिक्लेरेशन एंड अरे क्रिएशन। अरे डिक्लेरेशन एंड अरे क्रिएशन ये कहलाता है अरे डिक्लेरेशन, ये कहलाता है अरे क्रिएशन, ये कहलाता है अरे क्रिएशन। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये मैंने नंबर ऑफ सिंटेक्स बताया आपको, कर सकते हैं। इसमें दोनों चीजें एक ही लाइन में थी। इसमें अरे को डिक्लेयर किया, बाद में अरे को यहाँ पे क्रिएट किया। यहाँ पे बस स्क्वायर ब्रैकेट इधर की जगह पहले कर दिए, दैट्स इट। ये भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हम देख रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है टू डायमेंशनल अरे। फाइन। अगर इसका मैं एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो एग्जांपल कुछ इस तरह से होगा।
मैं जाता हूँ, उधर नहीं हो पाएगा, इधर ही लेता हूँ मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे इंट मतलब डेटा टाइप, ए मतलब अरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप मतलब ये, और ये कहलाता है नंबर ऑफ रोज, ये कहलाता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो क्या होगा, हम बताना चाहते हैं व्हेन द अबव डिक्लेरेशन इज एग्जीक्यूटेड somewhere in the memory, somewhere in the memory a two dimensional array is created, two-dimensional array is created which consist of which consist of 3 rows and 4 columns, 3 rows and 4 columns, जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 रहेंगी और हर एक रो में कितने कॉलम्स रहेंगे, तो 4 कॉलम्स रहेंगे। अब देखिए मैं जाता हूं, इसका रिप्रेजेंटेशन बनाता हूं। कितने नंबर ऑफ रोज 3 और हर एक रो में कितने कॉलम्स, तो 4 कॉलम्स। हम जाते हैं फर्स्ट रो, अरे में 0th रो बोला जाता है, सेकेंड रो और थर्ड, ये 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो आप देख सकते हैं, मैं जाता हूं यहाँ पे, इसको मैं बोलता हूँ I is equals to 0, I is equals to 1, I is equals to 2, J is equals to 0, J is equals to 1, J is equals to 2 and J is equals to 3। ये जो रहेगा ये कहलाएगा 0th रो और 0th कॉलम। 0th रो और 0th कॉलम होगा, हमेशा याद रखना रो फैशन में एलिमेंट्स इंसर्ट होते हैं, पहले फर्स्ट रो में फिर सेकंड रो में, ऐसा बिहेव होता है। ये रहेगा 0th रो और फर्स्ट कॉलम। और हम आगे बढ़ते हैं, ये रहेगा 0th रो और सेकंड कॉलम, ये रहेगा 0th रो और थर्ड कॉलम। ये रहेगा फर्स्ट रो, फर्स्ट रो और 0th कॉलम, ये रहेगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये रहेगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये रहेगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये रहेगा सेकंड रो और 0th कॉलम, ये रहेगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम,
ये रहेगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ये रहेगा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, अगर आप गौर से देखोगे, आई जब जीरो है तो जे जीरो से लेके थ्री तक चल रहा है। आई जब, क्योंकि नंबर ऑफ फोर है ना, तो थ्री तक चलेगा, थ्री है तो टू तक। ये जीरो थ्रो के लिए आई जब वन है तो फिर जे जीरो से लेके थ्री तक, आई जब टू है तो फिर जे जीरो से लेके थ्री तक। मतलब आई की हर वैल्यू के लिए जे चल रहा है, आई की हर वैल्यू के लिए जे चल रहा है। तो जो बार बार चलता है वो होता है इनर लूप, और जिसके लिए चलता है वो होता है आउटर लूप। तो फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन थ्री, लेस देन थ्री मतलब टू तक चलेगा, आई प्लस प्लस, उसके बाद फॉर जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन फोर और जे प्लस प्लस। जे लेस देन फोर बोलेंगे तो थ्री तक चलेगा, अंदर जाएगा, प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट, सॉरी नॉट प्रिंट एफ, इट इज नॉट अ सी प्रोग्रामिंग। तो अगर हमको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एलन मत लिखना, नहीं तो हर बार नई रो पे जाएगा, ए ऑफ आई और जे लिख देंगे। और क्या होगा ना सर, क्या करना, थोड़ा सा स्पेस देना है, तो प्लस करके थोड़ा अगर आप स्पेस दे दोगे तो दूर प्रिंट हो जाएगा। और एक रो पूरी प्रिंट हुई, एक बार पूरा जे चला, जे मतलब जीरो वन टू थ्री चला, अब नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होना चाहिए। तो हम जाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, दैट्स इट, और यहाँ कर देना है क्लोज। फिलहाल सर मैं ये जो लूप है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ बैकअप के लिए रख लेता हूँ। अब देखिए सर, क्या होगा ना, सबसे पहले तो ये राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, ये राइट हैंड साइड, जब राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा एक अरे बनेगा, उस अरे में इस तरह से एलिमेंट, इस तरह से अरे बनेगा। उस अरे में जो डिफॉल्ट वैल्यू है, आप जानते हैं सर, डिफॉल्ट वैल्यू के केस में अगर आप बात करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू की अगर हम बात करें तो बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, फ्लोट डबल में 0.00 भी आ सकता है। इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है जीरो, इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू वो होती है जीरो। बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल। और बुलियन के केस में जो होता है वो होती है फॉल्स, बुलियन के केस में होती है फॉल्स। और ऑब्जेक्ट के केस में जो होती है वो होती है नल, ऑब्जेक्ट के केस में क्या होती है, नल। तो कहने का मतलब ये है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, डिफॉल्ट वैल्यू जीरो, फिलहाल हमारा इंटीजर ही है ना अरे, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू आएगी जीरो आ जाएगी, यहाँ भी जीरो आएगी, जीरो आएगी, जीरो आएगी, जीरो आएगी, जीरो, 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 जीरो। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो जीरो आ जाएगी, सभी केस में क्या आ जाएगी, जीरो जीरो। बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, डिफॉल्ट वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब आप प्रिंट करने जाएंगे सर, तो ऑब्वियस सी बात है क्या प्रिंट होगा, जीरो जीरो ही प्रिंट होगा, जीरो जीरो ही क्या होगा, प्रिंट होगा। तो देखिए सर, इसी एग्जांपल को मैं लेता हूँ, इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, मैं बोलता हूँ क्लास एग्जाम्पल वन पब्लिक
स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और यहाँ जाता हूँ मैं, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ जो मैंने लूप बनाया था। सॉरी, एक काम करता हूँ मैं, लिख ही लेता हूँ, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इंट अरे ऑफ इज इक्वल्स टू न्यू इंट ऑफ 3/4 का एक अरे बनेगा। और सेम वही होगा सर, आपने कुछ वैल्यू रखी नहीं तो क्या जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाएगी, 0। नंबर ऑफ रोज 3 है, तो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 3, और उसके बाद हम जाते हैं फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन 4, j प्लस प्लस। यहाँ इंट लिखना पड़ेगा नहीं, आप जानते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल, हाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ प्रिंट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एलन मत देना क्योंकि नहीं, अदरवाइज हर वैल्यू न्यू लाइन पे प्रिंट होगी, a ऑफ i और j। तो जब वैल्यूज प्रिंट होगी ना, तो थोड़ी दूरियां रहनी चाहिए, तो थोड़ा इस तरह से हम स्पेस दे देते हैं। और जब पूरा एक बार प्रिंट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे आनी चाहिए, इसलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ दे दो प्रिंट एलन, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। मैं इसको सेव करता हूँ। टू डी अरे बना लेते हैं। टू डी अरे, example1 डॉट जावा, सेव पे क्लिक करता हूँ, सेव हो जाएगा। मैं इसको कंपाइल करता हूँ। डी ड्राइव सी डी सी डी अरेज, ओके सी डी, ओके फाइन, जावा सी example1 डॉट जावा, जावा example1। देखिए सर, पूरी की पूरी डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सभी की डिफॉल्ट वैल्यू ऑब्वियस है क्योंकि आपने लिखा हुआ है, 0 आ जाएगी। अजय, अंकित, माधव, समझ में आया? यस सर, वो इन्वर्टेड कॉमा बस स्पेस के लिए दिए थे ना, ताकि हाँ, ये जो स्पेस दिख रही है ना बीच में, ये 0 0 के हाँ बीच में, इसलिए दिया था। अगर नहीं देता तो स्पेस नहीं आती ना सर। ठीक है ना सर। ठीक है, आप हाँ अगर ये स्पेस हटा दोगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन एकदम एक साथ दिखेगा, तो थोड़ा सा क्लियर नहीं, इसलिए उसको इस तरह से कर दिया। आया समझ में? हाँ सर। मैं जाता हूँ कंट्रोल ए कंट्रोल सी करता हूँ, न्यू एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ ए ऑफ आई और जे, ए ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू आई इंटू जे। ओके, बताओ अब क्या आउटपुट आएगा? सर अभी तो 0 ही आएंगे ना फिलहाल। पूरा 0 आएगा सभी में? हाँ ओके, माधव के हिसाब से पूरा 0 आएगा। अजय और अंकित? तो 0 ही रहेगा पहले। देखो सर, अभी मैं आपको समझाता हूँ, इतना लूप मैं पिक करता हूँ।
ये मैंने पेस्ट किया। अब देखो क्या होता है। सबसे पहली बात तो अरे वगैरह तो बन चुका है, आप जानते हैं उसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो सबके इसमें 0 है। लेकिन जरा आप नोटिस करो ना सर, जब अगर आप इस लाइन के पास जाओगे तो पहली बार है ना सर, वो आई की वैल्यू 0 है, पहली बार आई की वैल्यू 0 है। तो जो जे है ना, वो 0 से लेके कहाँ तक चलने वाला है, 3 तक चलने वाला है। तो मुझे बताओ पहली बार जब ए ऑफ आई और जे, ये जो चलने वाले आप तो जानते हैं 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 3 तक चलेंगे। तो मुझे बताओ इसमें आई की वैल्यू पहली बार तो 0 है, तो 0 इंटू कितना हो जाएगा 0, फिर तो 0 आएगा, 0 इंटू 1 तो 0, 0 इंटू 2 तो 0, 0 इंटू 3 तो 0। मतलब एक बात तो श्योर है, जब आई की वैल्यू 0 है, जब आई की वैल्यू 0 है तो वैल्यू आएगी 0, 0, 0 और 0, नो डाउट। अब नेक्स्ट टाइम बढ़ते हैं हम। अब आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम कितनी हो जाएगी 1। फिर जो 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके फिर 3 तक चलेगा। अब जब 3 तक चलेगा सर, तो अब मुझे बताओ जब मैं बोलता हूँ ए ऑफ आई और जे इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ अब आई की वैल्यू 0 नहीं, अब आई की वैल्यू 1 है। आई इंटू जे बोला, 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। जब 1 इंटू 0 हो जाएगा 0, तो इस बार भी वैल्यू क्या प्रिंट होगी 0। अब फिर वापस जाएगा। अब आई की वैल्यू जब 1 ही है ना, जे 0 के बाद जे 1 होगा, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। तो आई जे में कितना प्रिंट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कितना प्रिंट हो जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के बाद हो जाएगी 2। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी जे की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आउटपुट में कितना आ जाएगा 3। अब जे की वैल्यू हो जाएगी 4, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर। इस तरह से ये बाहर आ जाएगा, तो नेक्स्ट बार आउटपुट में ये प्रिंट हो जाएगा ये। अब आई की वैल्यू अब कितने हो जाए, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 लास्ट टाइम चलने वाली है। तो जो जे है वो हमेशा की तरह 0 से लेके 3 तक चलेगा। और अब हम देखते हैं ए ऑफ आई और जे, ए ऑफ आई और जे की बात करते हैं। ए ऑफ आई जे की अगर हम बात करते हैं तो फिर से वही होगा, आई इंटू जे। अब यहाँ तो आई फिक्स होता है, अब आई की वैल्यू हो गई 2, लेकिन 0 अभी कितना है 0, आई जे कितना है 0, तो 2 इंटू 0 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 हो जाएगी, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। अब जे की वैल्यू फिर बढ़ेगी, 1 के बाद कितनी हो जाएगी 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अब जे की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, 2 के बाद लास्ट टाइम जाएगा 3, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। अब आई की वैल्यू जे की वैल्यू फिर बढ़ेगी 4, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर। इस तरह से ये लूप से बाहर हो जाएगा और ये आपके प्रोग्राम में ये आउटपुट आ जाएगा। तो देखिए उस हिसाब से देखा जाए, पहली लाइन में 0 0, सेकेंड लाइन में 0 1 2 3, 0 2 4 6। तो चलिए अब हम जाते हैं इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, example2 के नाम से इसको सेव करते हैं, example2.java। मैं जाता हूं इसको सेव करता हूं, अब ये सेव हो जाएगा। कंपाइल करता हूं जावा सी example2.java, जावा example2। देखो सर आया क्या समझ में, माधव, अजय, अंकित? यस सर। यस सर, समझ। तो ये इस तरह से भी हो सकता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ और example3 नाम दे देता हूँ। और इस बार अरे को जो है ना सर, मैं डायरेक्टली वैल्यू रख देता हूँ अरे में। अब देखो अरे में वैल्यू कैसे रखता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ देता हूँ सेमी कोलन और इसके अंदर जाता हूँ। देखो हाँ, ध्यान देना किस तरह से रख रहा हूँ। उसके अंदर जाता हूँ, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट 2
2 4 7 1 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 1 कॉमा 2 ऐसा ले लेता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ 7 कॉमा 2 कॉमा 6 कॉमा 8 ऐसा ले लेता हूँ और ये कर देता हूँ क्लोज। अब क्या होगा सर समझो, ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे। ये जो एग्जांपल मैंने लिया है ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे, इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे में ये होगा कि सिर्फ राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ राइट हैंड साइड। तो जब राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा तो डायरेक्टली ये देखेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ कितने, 4। ये पूरा एक ब्रैकेट, ये एक रो हो गई, ये सेकेंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। मतलब वो ये देखा ये 2 डायमेंशनल अरे है, ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुई यहाँ खत्म हुई, उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। और हर एक रो में कितने कॉलम्स है, 4। हर एक रो में कितने कॉलम्स है, 4। तो सर होगा क्या, इस तरह से फिर से अरे बनेगा, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज होगी। अब 0 की जगह ये पूरी वैल्यू चली जाएगी जो आपने असाइन की है ना सर, इस बार 0 0 नहीं रहेगी, इस बार जो आप असाइन कर रहे हो वो जा रही है। अजय, अंकित, समझ रहा है सभी को? राइट हैंड साइड चल रहा है। अब 0 0 नहीं जाएगी, ये जो वैल्यू आप रख रहे हो वो वैल्यू जाएगी। और इसको हम हटा देते हैं। तो ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन ऑफ द अरे। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं तो क्या होगा सर, अब 0 0 के बजाय जो वैल्यू आपने रखी है वो वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। तो मैं जाता हूं और मैं बोलता हूं example3 डॉट जावा, मैं सेव पे क्लिक करता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करता हूं, जावा सी example3 डॉट जावा, example3 डॉट जावा जाता हूं, कंपाइल करता हूं, जावा example3। ये देखिए सर जो आपने वैल्यू दी वो हो गई। आया क्या समझ में सभी को इनिशियलाइजेशन ऑफ द अरे? कोई डाउट है इसमें? Yes, sir. तो देखिए नो सर। जावा में 2 डायमेंशनल अरे जो है वो किस तरह से डिक्लेयर होता है, इनिशियलाइज होता है, वो सारी चीजें हमने अरे के अंदर में देखी कि किस तरह से अरे वर्क करता है। आपने देखा होगा सर सी में, सी प्लस प्लस में भी अरेज थे, जावा में भी अरेज है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, फ्लो तो सेम है, सिंटेक्स बस थोड़ा सा अलग है, दैट्स इट। सी में, सी प्लस प्लस में सिंटेक्स थोड़े अलग हैं, जावा में सिंटेक्स थोड़े अलग है। आप डॉट नेट में जाओगे उसमें भी अरे मिलेगा, सिंटेक्स अलग हो जाएंगे। आप सी शार्प में जाओगे उसमें भी अरे मिलेगा, आप नोड में जाओगे, एंगुलर में जाओगे, हर एक में किसी में भी जाओगे, आप कल को चल के जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ोगे उसमें भी अरे होगा। सिंटेक्स अलग होगा सर, सिर्फ सिंटेक्स अलग होगा, बाकी कंसेप्ट तो एज इट इज वही रहेगा आपका, कंसेप्ट एज इट इज वही रहेगा आपका। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, इस तरह से ये अरे का सिंटेक्स होता है। ये नोट्स में ऐड कर दूंगा, नो इशू। यहां तक कोई डाउट है? आई थॉट क्लियर है सभी। यस सर। ओके फाइन। हाँ सर, clear. ओके जस्ट अ मिनट।